कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, कोई कितना भी कामी व्यक्ति हो, एक बार भगवान की शरण में चला जाए और भगवान उसके सारे पापों को महाराज हटा देते हैं। और ऐसा ही स्वभाव कई मानवों के अंदर भी हमने देखा है कि कोई उनके संग चाहे जितना बुरा कर जाए, कितना भी गलत कर जाए, लेकिन एक व्यक्ति थोड़े समय के बाद भूल जाता है। भगवान की कथा हमें जीवन में बुरे समय में कैसे रहना है, कितना धैर्य बना करके रखना है, ये सिखाती है। अच्छा समय आए तो कैसा रहना है। समय परिवर्तनशील है। देखो अभी गर्मी आई थी, आप अभी आके गई, तो गर्मी में क्या आप स्वेटर पहनते थे? गर्मी में कोई स्वेटर पहन सकता है? बताइए, पहनोगे आप गर्मी में स्वेटर? गर्मी में जैसे कोई स्वेटर नहीं पहन सकता, और सर्दी में बिना स्वेटर के कोई रह नहीं सकता। परिवर्तन हुआ समय, 4 महीना गर्मी के, 4 महीना बरसात के, 4 महीना सर्दी के। ऋतु बदलती हैं, समय बदलता है। इसी प्रकार आपका जीवन भी बदलता है। कभी किसी का समय एक समान नहीं जाता। एक जीवन में इच्छा करिए, अगर दुर्लभ काम है सबसे ज्यादा, तो वो है सत्संग, भगवान की कथा। यहां बैठ जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां बैठ करके भगवान की कथा में हमारा मन लग जाना, ये बड़ी बात है। तुलसी पिछले करम ते, हरि चर्चा न सुहाय। हमारे कुछ पिछले ऐसे कर्म हो जाते हैं कि मनुष्य देह तो मिल जाती है, अच्छे कर्म भी होते हैं, लेकिन ऐसी योनि के बाद तुरंत मनुष्य देह मिलता है कि हमें भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती। और सबसे ज्यादा जो ये मन में बेचैनी हो रही है ना, उथल पुथल, चले जाएं, उठ जाएं, बैठ नहीं पा रहे हैं, इसका एक कारण है हमारे मन में बहुत सारी इच्छाओं का होना। और जिसके मन में कोई इच्छा नहीं चल रही होगी, वो शांति से बैठा होगा अभी इसी जगह। और इतने लोग बैठे हैं तो कोई इच्छा नहीं चल रही होगी, मुझे लगता है। लेकिन जिसके भी मन में, जिसका अत्यंत चंचल स्वभाव है, वो नहीं बैठ सकता एक जगह। वो उसको तो महाराज यहीं का जीवन ही सब कुछ लगेगा ना। अगर वही करते आए हो जो करते रहोगे, हम अक्सर कहते हैं, तो तुम्हें वही मिलेगा जो मिलता आया है। इसलिए भैया, भगवान ही सत्य थे, भगवान ही सत्य हैं, और वही सत्य रहेंगे। इसलिए कोशिश करिए, अपने बालकों को भी भगवान की कथा से जोड़िए। जब हमारा विवाह होता है, तो विवाह करने में हमारी चॉइस होती है, खुद की पसंद होती है। ये लड़की ठीक नहीं है, यहां संबंध अच्छा नहीं है, होती है या नहीं होती है? खुद की चॉइस होती है। लेकिन माता पिता में क्या कोई चॉइस होती है? माता पिता तो चलते फिरते धरती के भगवान हैं, वो तो परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। लेकिन आजकल के बालकों को माता पिता में भी चॉइस चाहिए। माता पिता की निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं, मैं नरक के भी दरवाजे नहीं खोलता। मां का कर्ज कभी कोई चुका नहीं पाया, आज तक संसार में कोई नहीं चुका पाया। अभी सर्दी आई है और कई घरों पे अभी बालक जन्म लेंगे, कई घरों पर बालक बालिकाएं आएंगी। अब माता की स्थिति ऐसी होती कि माता स्वयं, अगर बच्चा सर्दी में बाथरूम कर देता है, तो मां अपने बच्चे को सूखे में सुला लेती है और स्वयं गीले में सो जाती है। ऐसा कौन होगा? कोई नहीं हो सकता है। सब तुमसे किसी न किसी रीजन से प्रेम करते हैं। एक बार के लिए, पहले का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन आजकल तो पत्नी भी देख करके ही शादियां होती हैं। अगर बढ़िया सब डेवलपमेंट अच्छा है तो संबंध भेज दो। अब महाराज, यदि आज भी धरती पर सच्चा प्रेम कहीं देखने को मिलता है, तो वो मां के पास मिलता है।
तो हमारी आजकल की माताओं से विशेष करबद्ध प्रार्थना है कि अपने आने वाले या जो आ गए हैं या जो होने वाले हैं अपने बालकों को जरूर लाइए, भगवान की कथा से प्रीति करवाइए। मां में कोई चॉइस नहीं है और माता पिता की जो श्रद्धा भाव से बात मानता है, उनकी बात को समझता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो बालक जीते जी वो सर्व सिद्धि प्रसिद्धि हासिल कर लेता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए कथा सुनने से पहले हमें एक संकल्प अपने मन में जरूर रखना चाहिए, हम आएंगे। आज आपने सुना, आपके मन में अच्छी बात लगी तो आप प्रयास करिए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। माता पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न किया, भगवान की कथा सुनाओ। तो भोले बाबा के कथा कहने मात्र से कितने लोगों को कथा सुनने को मिल गई। और यदि आप प्रयास करोगे तो यदि आपके प्रयास से आपका पड़ोसी कथा सुन लिया, या आपकी मेहनत से आपका बेटा सुन लिया, बेटी सुन ली, बहू सुन ली, तो भगवान कहते तुम्हारे समान भी कोई उपकारी नहीं है। सच्ची हेल्प जानते हो, धन देकर के हेल्प करना, इसे हेल्प नहीं कहते हैं। किसी का सपोर्ट कर देना, झूठी तारीफ करना, यह हेल्प नहीं है। लेकिन सचमुच यदि किसी की हेल्प करना है तो आप उसको सत्संगगामी बना दीजिए।